हाउ टू कन्वर्ट केल्विन टू सेल्सियस। अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है कि केल्विन को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे और सेल्सियस को केल्विन में कैसे करेंगे। बहुत सिंपल स्टेप। देखो अगर परफेक्ट वैल्यू देखें तो 273.15 होता है, ठीक है, लेकिन अप्रोक्स वैल्यू 273 आपको लेके चलनी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो 273.15, लेकिन 273 कहते हैं कि 273 लेके कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर सेल्सियस से केल्विन जा रहे हो तो आपको हमेशा क्या करना है, प्लस करना है 273, और अगर केल्विन से सेल्सियस आ रहे हो तो हमेशा माइनस करना है 273। सिंपल। केल्विन ऐसे याद रखो, केल्विन जो होता है वो बड़ा होता है, सेल्सियस जो होता है वो छोटा होता है। अगर केल्विन से सेल्सियस जा रहा हूं तो माइनस करेंगे, सेल्सियस से केल्विन मतलब सेल्सियस से केल्विन बड़े में जा रहा हूं तो प्लस करेंगे, बड़ी वैल्यू आएगी। तो अब यहां पर देखो, जैसे 500 केल्विन है और 500 केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस छोटा होता है, तो 500 केल्विन को सेल्सियस में करना है, मतलब छोटी वैल्यू आएगी, मतलब क्या करेंगे 273 माइनस करेंगे। तो यहां पर आप सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो 500 में माइनस कर दो 273, तो इससे क्या होगा, आपका जो आंसर आएगा वो सेल्सियस में आएगा। तो माइनस कर दो, 10 में से 3 लेस करेंगे 7, 9 में से 7 लेस करेंगे 2, इसने कैरी दी थी 4 में से 2 गए 2, तो 227 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आएगा, सेल्सियस पे डिग्री आएगी हमेशा। अब यहाँ पर देखो 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम, सिंपल सी बात है, सेल्सियस से केल्विन जा रहे हैं मतलब बड़े में जा रहे हैं, बड़े में जा रहे हैं मतलब 273 प्लस करना है, तो 25 डिग्री 25 प्लस 273 कर दो, तो कितना आ जाएगा, 5 6 7 8 7 8 9 298। और ध्यान रखना केल्विन में डिग्री विग्री नहीं लगती, सिर्फ 298 केल्विन ये लगा, तो 298 यहाँ पर क्या आएगा, केल्विन आएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से केल्विन को सेल्सियस में और सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया जाता है। 273 आपको याद रखना है, अगर सेल्सियस से केल्विन जा रहे हो तो प्लस 273, केल्विन से सेल्सियस आ रहे हो तो माइनस 273। सिंपल, बहुत ईजी है।